बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूहानी परवाज़। रूहानी परवाज़ में एक नए वजीफ़े के साथ, एक नए खूबसूरत अमल के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज की वीडियो में सीने की तकलीफ़ का एक कुरानी अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के मुताबिक तस्दीक शुदा एक मसनून अमल भी अगर कह दें तो बेजा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स सीने की तकलीफ़ का ज़िक्र करता है और रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने सीने की तकलीफ़ बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, चूँकि कुरान में आता है शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ये कुरान शिफा है उन बीमारियों के लिए जो सीनों में होती हैं। चुनाचे उलमाए कराम ने लिखा है कि आयत शिफा पढ़कर पानी पे दम करके सीने की तकलीफ़ जिसे हो उस मरीज़ को दे दी जाए तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। पानी पे आयत शिफा को 7 मरतबा पढ़ा जाए या 11 मरतबा पढ़ा जाए। दूसरा तरीका ये है कि चीनी की प्लेट पे आयत शिफा को लिखा जाए, 6 आयत शिफा लिखकर मरीज़ को वो प्लेट धोकर उससे जो पानी आपको मिले वो पानी पिला दें। यानी प्लेट को जब आप धोएंगे पानी से तो वो पानी मरीज़ को पिला दें। तीसरा तरीका ये है कि आयत शिफा को लिखकर तावीज़ बना दें, तावीज़ बनाकर मरीज़ को दे दें और वो मरीज़ तावीज़ इस तरह गले में डालें कि सीने के ऊपर आ जाए। इंशाअल्लाह तीनों तरीक़ों में से कोई भी तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। पानी पे दम करके आयत शिफा मरीज़ को दी जा सकती है और इसी तरीके से प्लेट पे लिख के चीनी की प्लेट धोकर मरीज़ को पिलाई जा सकती है। इसी तरीके से तावीज़ बनाकर भी मरीज़ को दिया जा सकता है, जो वो गले में डाले तो इंशाअल्लाह सीने की तकलीफ़ से निजात मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।